आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत ने आज इतिहास रचते हुए चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंचा दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शहडोल में 7,800 मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड तक आज से भोपाल में रविन्द्र भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अपना कदम रखा। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को इस सफलता के लिए बधाई दी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों की अपार सफलता के लिए बधाई दी। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा के लिए रवाना हुआ था। 43 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद आज शाम चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर धीरे धीरे उतरा। इसके साथ ही भारत ने अंतरिक्ष रिसर्च में बड़ी छलांग लगाई है। चांद की सतह तक पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों की बुद्धिमत्ता और परिश्रम से लंबे सफर के बाद मिशन चंद्रयान ने आज ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है, जिससे प्रत्येक भारतवासी गर्व से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत संकल्पों का ही परिणाम है कि अब हमारा विक्रम लैंडर चांद पर है और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा देश निरंतर असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हुए रफ्तार के साथ विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शहडोल में 7,800 मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी के लिए राशि का वितरण किया। शहडोल के पॉलिटेक्निक ग्राउंड पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मेधावी कुल 80 करोड़ रुपए की राशि भी अंतरित की। राशि वितरित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 6.43 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी आईएससी प्रमाणित स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल के क्रीड़ा परिसर विचारपुर का लोकार्पण किया। उन्होंने अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने शहडोल नगर पालिका से नगर निगम बनाने, शहडोल में एक और महाविद्यालय खोलने, शहडोल में एयरपोर्ट बनाने और जल्द ही शहडोल से नागपुर के लिए सीधी रेल सुविधा प्रारंभ होने की भी घोषणा की। इसके पहले मुख्यमंत्री ने शहडोल के गांधी चौक से जन दर्शन रोड शो शुरू किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का लल्लू सिंह चौराहे से गांधी चौक तक लाडली बहनों द्वारा बाइक रैली से स्वागत किया गया। इसके पश्चात उन्होंने रोड शो के जरिए जन दर्शन किया, जिसमें विभिन्न संगठनों और लोगों से मिलते हुए वे सभा स्थल पॉलिटेक्निक मैदान पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए संबंधित देशों को भी तैयार होना होगा। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा तय की है और इस यात्रा में इस संगठन ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री मोदी ने सभी ब्रिक्स देशों से अफ्रीकी संगठन को G20 में सम्मिलित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के एजेंडे को नई दिशा देने के लिए भारत ने रेलवे अनुसंधान नेटवर्क, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के बीच सहयोग, ऑनलाइन ब्रिक्स डेटाबेस और स्टार्टअप कंपनियों के बारे में सुझाव दिए हैं। उन्होंने ब्रिक्स के विस्तार के लिए भारत के सहयोग की घोषणा की। श्री मोदी ने ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण संघ के साथ सहयोग का प्रस्ताव दिया, जिससे अंतरिक्ष अनुसंधान और मौसम निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर आज से भोपाल के रविन्द्र भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश विदेश के 100 वक्ता एक ही मंच पर लगातार 100 घंटे तक मन की बात के विविध विषयों पर वक्तव्य देंगे। इसका आयोजन मध्य प्रदेश टास्क इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर द्वारा किया जा रहा है। आयोजन में सामाजिक जागरूकता के लिए 100 संकल्प भी लिए जाएंगे। कार्यशाला के संयोजक डॉ राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम स्वर्णिम भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत रत्न से सम्मानित जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है। आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री तेंदुलकर ने कहा कि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उनकी ये नई पारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास में प्रत्येक मत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मतदाताओं में विशेष रूप से युवा नागरिकों को मत देने के लिए प्रोत्साहित किया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मानसून सिस्टम के शिफ्ट होने के कारण मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश होगी, जबकि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, पन्ना और छतरपुर में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, दतिया, भिंड, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 28 अगस्त के बाद एक बार फिर मानसून पर ब्रेक लग सकता है। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला का अंतिम मैच डबलिन में भारतीय समय के अनुसार आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारत 2-0 की अजय बढ़त ले चुका है। भारत ने पिछला मैच 33 रन से जीता था, जबकि पहले मैच में डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 2 रन से आयरलैंड को हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 24 अगस्त को बैतूल दौरे पर रहेंगे। श्री चौहान अपराह्न 3:45 पर हेलीकॉप्टर से सारणी पहुंचेंगे, जहां स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। अशोकनगर जिले में स्नेह यात्रा के 8वें दिन आज ब्लॉक ईसागढ़ के ग्राम बडोरा पहुंचने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर कटनी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा कटनी कृषि उपज मंडी में स्थापित होने वाले स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, सामग्री वितरण स्थल एवं अन्य चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। HIV, एड्स, सिफिलिस और हेपेटाइटिस के नियंत्रण एवं बचाव को लेकर आज आगरमालवा जिला चिकित्सालय में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षणार्थियों को विस्तार से राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु जानकारी दी गई। कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश के तत्वावधान में 28 अगस्त को शासकीय ITI झाबुआ में 1 दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 24 से 27 अगस्त तक अयोध्या तीर्थ स्थल की यात्रा होगी। इसके लिए रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा से कल 24 अगस्त को प्रातः 5:30 बजे विशेष ट्रेन प्रस्थान करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने आज इतिहास रचते हुए चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंचा दिया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव का क्षण है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शहडोल में 7,800 मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड को लेकर आज से भोपाल के रविन्द्र भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।